नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। एमपी का ये खास बुलेटिन है मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, जिसमें एमपी का हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते हैं। और शुरुआत करेंगे 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। तो पहली बड़ी खबर यह है कि चलती ट्रेन से एक बच्चा गायब हो गया है। कैसे और किस ट्रेन से बच्चा गायब हुआ, इसका पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यह भी खबर है कि खाकी वर्दी की दबंगई देखने को मिली है। वर्दी उनके पास पुलिस की है और पुलिस की वर्दी की आड़ में जो दबंगई दिखाई गई है, इसका पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एक इंस्टाग्राम में दोस्ती हुई और फिर इंस्टा फ्रेंड ने कैसे धोखा दिया, इसका भी पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इंदौर में धर्म परिवर्तन के लिए धमकी कौन दे रहा था और धमकी देने वाला कौन था, यह भी आपको बताएंगे। डॉग बाइट से लोग परेशान चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। निगम ने एक फरमान जारी किया। क्या है वो फरमान, इसका भी पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और 24 का चुनाव अब सिर पर है, चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस ने मिशन 29 पर जीत हासिल करने के लिए कौन सा दांव चला है, यह भी आपको बताएंगे। बैतूल में क्या हुआ है, दरअसल बसपा के प्रत्याशी की मृत्यु के बाद नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इंदौर में एक DRI की टीम ने 4.94 किलो सोना जब्त किया है। जब्त सोने की कीमत 2,94,00,000 रुपए बताई जा रही है। शारजाह से इंदौर युवक आ रहा था, तब जब्त सोना किया गया है। फ्लाइट से युवक आ रहा था, पेस्ट के फॉर्म में सोना लेकर आया जा रहा था। जूते के सोल और अंडरगारमेंट्स में सोना छिपाकर युवक ला रहा था। मुखबिर की सूचना पर DRI की टीम ने एक्शन लिया। तो शाहजहां से इंदौर वो आ रहा था। 2,94,00,000 रुपए का ये सोना था, जिसे DRI की टीम ने दबिश दी और जब्त किया। शाहजहां से इंदौर की तरफ युवक फ्लाइट से आ रहा था। जूते के सोल में और अंडरगारमेंट्स में सोना छुपाकर इंदौर लाया जा रहा था। सूचना मिली, DRI की टीम ने कार्रवाई की है। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंशुल, बताएं क्या अपडेट आपके पास इस पूरे विषय पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि DRI की टीम को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति शारजाह की फ्लाइट से इंदौर आ रहा है और उसके द्वारा वहां से सोने को छुपा करके सोने की तस्करी जो है 2 करोड़ से अधिक है। जिसके बाद DRI की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस व्यक्ति को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उस युवक के पास से सोना बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि फ्लाइट IX256 से युवक जो है यह इंदौर आया था, तो और सोने को पेस्ट के फॉर्म में लेकर आया था, जिससे कि पुलिस उसे आसानी से गिरफ्तारी न कर सके। हालांकि अंडरगारमेंट्स और मोजे में यह पूरा सोना जो है वो छिपाकर ला रहा था। जब तो सोना जो है लगभग 4 किलो से अधिक उसकी मात्रा बताई जा रही है और कीमत उसकी 2 करोड़ से अधिक है। फिलहाल DRI की टीम जो है वो युवक से और पूछताछ कर रही है और टीम का साफ कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह भी खुलासे हो सकते हैं कि यह युवक पहले से ही सोने की तस्करी करता आ रहा हो और इसके द्वारा और भी कई स्थानों पर सोने की इस तरह से तस्करी की गई हो। फिलहाल टीम के द्वारा युवक से पूरी तरह से पूछताछ जो है फिलहाल जारी है। जी चलिए अंशुल, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जम्मू के वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे झांसी के एक दंपत्ति का 2 महीने का बच्चा ट्रेन से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। यह बच्चा घटना के तीसरे दिन इंदौर में ही मिला है। चलती ट्रेन से कैसे 2 महीने का बच्चा गायब हुआ, इस रिपोर्ट में समझें। मालवा एक्सप्रेस से गायब हुआ 2 माह का मासूम। वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहा था परिवार। डबरा स्टेशन के पास गायब हुआ था मासूम। शिकायत के 3 दिन बाद इंदौर में मिला मासूम। अब CCTV से पुलिस तलाश कर रही बच्चे के किडनैपर। जिस बच्चे को पाने के लिए माता पिता ने सालों माता देवी के दरबार पर माथा टेका। सालों बाद आखिर में जब मुराद पूरी हुई तो परिवार ने वैष्णो देवी ले जाकर बच्चे को आशीर्वाद दिलाया। लेकिन ये खुशियां पल भर में ही छिन गई। वैष्णो देवी से दर्शन कर लौट रहे परिवार के 2 महीने का बच्चा ट्रेन से गायब हो गया। दरअसल झांसी के एक दंपत्ति का 2 महीने का बच्चा मालवा एक्सप्रेस से संदिग्ध परिस्थितियों से गायब हो गया था। घटना के तीसरे दिन मासूम को इंदौर से पुलिस ने बरामद किया। 2 दिनों तक बच्चा किनके पास रहा, ये अभी तक जांच का विषय है। उमेश अहिरवार अपनी पत्नी और बच्चा 2 महीने का जो था अमन, जम्मू तवी
से झांसी जा रहे थे। ये खाना खा के सो गए थे। अब जब डबरा में ये इनकी नींद खुली तो इनको पता चला कि इनका जो 2 माह का बच्चा है वो नहीं था। अभी एक बच्चा दस्तयाब हुआ है इंदौर जीआरपी द्वारा, जिससे फ़ोटो से पहचान इनसे कराई गई है। इनके द्वारा उसे पहचाना गया फ़ोटो के माध्यम से। हमने टीम फरियादी के साथ भेजी है इंदौर में एक दंपत्ति ने बच्चे को रेलवे पुलिस को सौंपते हुए कहा कि यह बच्चा उन्हें लावारिस हालत में ट्रेन में मिला। खास बात यह कि जम्मू से लौट रहे दंपत्ति उमेश अहिरवार और उनकी पत्नी ने अपने बच्चे को आगरा तक अपने पास ही देखा था। इस बीच उनकी नींद लग गई और सीट से बच्चा गायब हो गया, जिसके बाद उन्हें ग्वालियर आकर बच्चे के अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल बच्चे के पिता ग्वालियर की रेलवे पुलिस जीआरपी के साथ इंदौर के लिए रवाना हो गए। इधर ग्वालियर में खाकी वर्दी की दबंगई देखने को मिली। एसआई ने महिला को धक्का देकर बकायदा गिरा दिया और धक्का देने का जो वीडियो है ये अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहुड़ापुर थाना क्षेत्र के उरवाई गेट की घटना है। ये तस्वीरें देखिए कैसे कि एसआई ने महिला को धक्का दिया और महिला जमीन पर गिर पड़ी। तो खाकी वर्दी की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या एक्शन लिया जाएगा इसके बाद ये भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो ग्वालियर का ये मामला है जहां पर खाकी वर्दी पहने एक एसआई ने महिला को धक्का दिया। दबंगई देखने को मिली एसआई की और महिला बाकायदा जमीन पर गिर पड़ी। भिंड में डॉक्टर ने मरीज के परिजन से मारपीट की है। यहां मरीज देखने को लेकर विवाद हुआ था। दरअसल अस्पताल में पीड़ित की पत्नी का इलाज चल रहा था, तभी डॉक्टर ने मरीज के परिजन से मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने डॉक्टर के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत भी की है। डॉक्टर सिविल अस्पताल लहार में पदस्थ है ऐसा बताया जा रहा है। पीड़ित की पत्नी अस्पताल में भर्ती थी, उसे देखने के लिए वो गुहार लगा रहा था, लेकिन डॉक्टर ने मरीज के परिजनों से पिटाई कर दी, मारपीट की। ये वीडियो देखिए और आरोप ये लग रहा है डॉक्टर पर कि डॉक्टर जो है वो शराब के नशे में था। ग्वालियर जिले में एक बार फिर से नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। यहां सोशल मीडिया फ्रेंड ने अपने दोस्तों के साथ नाबालिग छात्रा से गैंगरेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 अप्रैल को जब नाबालिग छात्रा कोचिंग जा रही थी तभी उसके इंस्टाग्राम फ्रेंड दिलीप वंशकार ने उससे मिलने के लिए बुलाया, बाइक पर बैठाया, ग्वालियर ले गया। अपने 2 दोस्तों के साथ नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपियों ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो को भी बनाकर वायरल कर दिया है। वारदात के बाद नाबालिग परिजनों के साथ डबरा सिटी कोतवाली थाने पहुंची। आरोपी दिलीप वंशकार, ज्योतिराज और अंकेश बेलगढ़ा के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। डबरा थाने पर एक किशोरी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। डबरा पुलिस द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तीनों आरोपियों कब्जे से जो मोबाइल में जो फ़ोटो और जो पर्सनल फ़ोटो थे वो जब्त किए गए और तीनों मोबाइल जब्त किए गए और मोटरसाइकिल जब्त की गई है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जाए। इंदौर में एक रियल एस्टेट कारोबारी महिला को धर्म परिवर्तन करने के लिए धमकाने का मामला सामने आया है। हिंदू महिला से मुस्लिम युवक ने धर्म परिवर्तन के लिए बाकायदा दबाव बनाया और नहीं मानने पर गोली मारने तक की धमकी दे डाली। महिला की शिकायत पर कनाड़िया थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक युवक और युवती ने पहले लव मैरिज की थी, लेकिन इसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। अलग रहने के दौरान ही आरोपी सादिक खान ने महिला को धमकाना शुरू किया और कहा कि अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करती है तो उसे गोली मार दी जाएगी। बार बार आकर बच्चों को परेशान करता है और पैसे मांगता है और धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डालता है। तो इस आधार पर आरोपी सादिक के खिलाफ थाना कनाड़िया में 384, 294, 506 और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 3 की धारा 3(5) के तहत केस रजिस्टर किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मध्य प्रदेश में आज अलग अलग सड़क हादसे हुए जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। पहली तस्वीर मुरैना से है जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मजदूरों को टक्कर मार दी गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गुना में तेज रफ्तार कार ने बीजेपी नेताओं को टक्कर मारी। हादसे में 2 बीजेपी नेताओं की मृत्यु हो गई जबकि एक घायल है। इधर इंदौर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार कार ने 3 से 4 लोगों को टक्कर मारी। बाइक सवार युवक की मृत्यु हो गई। इससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रायसेन की बात की जाए तो नेशनल हाईवे पर 4 वाहनों में टक्कर हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी तरह की जनहानि यहां पर नहीं हुई है। गुना में तेज रफ्तार कार ने बीती रात 3 बीजेपी नेताओं को टक्कर मारी जिसमें 2 बीजेपी नेताओं की दर्दनाक मौत हो गई। एक अन्य गंभीर रूप से घायल है जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी जिला मंत्री मृतक आनंद रघुवंशी मगराना की अंत्येष्टि में पहुंचे। खुद उन्होंने कंधा भी दिया। शव यात्रा में वो शामिल हुए। अंतिम दर्शन और भावुक भी दिखे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस दौरान बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी शव यात्रा में शामिल हुए। बैतूल में चुनाव की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब यहां दूसरे की जगह तीसरे चरण में मतदान होना है। 26 अप्रैल की जगह 7 मई को वोटिंग होगी। बसपा के प्रत्याशी अशोक भलावी के निधन के बाद तारीखों में बदलाव किया गया है। बता दें कि 19 अप्रैल तक नॉमिनेशन, 20 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी, 22 अप्रैल को नाम वापसी की आखिरी तारीख रहेगी। भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के घोषणा पत्र को प्रदेश के स्तर पर लॉन्च किया। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, एआईसीसी मीडिया समन्वयक चरणजीत सिंह सप्रा, सुहासिनी यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, अरुण यादव, मुकेश नायक, ये सब यहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के घोषणा पत्र की 5 न्याय योजना और 25 गारंटी की जानकारी दी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि 5 बड़े न्याय घोषणा कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। युवाओं को स्नातक होने पर यानी ग्रेजुएट होने पर 8,500 रुपए तक की पहली नौकरी पक्की देंगे, ये घोषणा उन्होंने की है। 30 लाख सरकारी नौकरी में युवाओं को भर्ती किया जाएगा। युवा रोशनी योजना के तहत 5,000 करोड़ का फंड बनेगा जो हर जिले में समान रूप से बांटा जाएगा। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने महिला न्याय, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कानूनी स्तर के न्याय, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आदिवासी न्याय, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने किसान न्याय और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जातिगत जनगणना के समर्थन समेत कई योजनाओं की जानकारी दी। प्रदेशों से जो जानकारी हमने भेजी थी वो उन सबका सार जो आज देश की नीड है, आवश्यकता है, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटियों को 5 न्याय के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महालक्ष्मी, आदि आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री एवं सावित्रीबाई फुले हॉस्टल का प्रावधान किया है। हम एनजीसी की व्यवस्था से एक शक्तिशाली न्यायपालिका बनाएंगे। हम चाहेंगे कि ऐसे लोग जज बने जो विद्वत्ता से और ईमानदारी से भरे हों, निष्पक्ष हो, पार्टी पक्ष के पार्टी लाइन्स में नहीं हो। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है जिसमें एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बात हमने कही है, जो सरकार आने के बाद हम उसको लागू करेंगे। हमारे एमएसपी किसानों का खातिर डिस्पैच हो जाए, अपनी उपज देने के बाद तुरंत उनको उनका पैसा मिल जाए, ये संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। तो कांग्रेस वन अधिकार नियम को लेकर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगी कि कांग्रेस का एक घोषणा पत्र में वादा है। ST/SC के छात्रों को छात्रवृत्ति के कांग्रेस सरकार आने में इनकी सबकी दुगनी की जाएगी। अब बात पिटाई की एक तस्वीर की जो शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा इलाके की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी एक युवक को डंडे से पीटते दिख रहे हैं। युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें काले और सफेद रंग की 2 गाड़ियां भी दिख रही हैं।
काले रंग की गाड़ी पिछोर के विधायक प्रीतम लोधी की बताई जा रही है, जबकि सफेद रंग की गाड़ी हरिभान लोधी की बताई जा रही है। वीडियो के मुताबिक विधायक प्रीतम लोधी ने अपनी गाड़ी से एक डंडा निकालकर अपनी कमीज के लिए खड़े युवक पर कई बार लाठियां भांज दी। इस पिटाई का वीडियो खेत से दिख रहे किसी बच्चे की ओर से बनाया गया है, जिसमें बच्चा ये भी कहता सुनाई दे रहा है कि देखो प्रीतम भैया ने एक लड़के को मारा है। अब इस पर बयानबाजी भी सामने आ रही है। बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर ने इसे कांग्रेस की साजिश बताई है, तो वहीं कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आज जब जिस तरह ये मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, कई तरह के फर्जी और पुराने या पता नहीं कौन कौन से वीडियो वायरल करके और वाहवाही लूट रही है, कांग्रेस लूट रही है, विपक्ष के लोग लूट रहे हैं। मेरा मानना उसकी जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी सरेआम एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इसी टैलेंट के आधार पर टिकट दिया जाता है। प्रीतम लोधी को 4 बार टिकट दिया गया। उन्होंने हर बार नामांकन फॉर्म में भरा के 56 से ज्यादा केस उनके ऊपर चल रहे हैं, जिसमें से कई हत्या के हैं, कई हत्या करवाने के हैं। फिर भी भाजपा ने बार बार उनको टिकट दिया। एक बड़ा अपडेट आपको जबलपुर से बता दें। भोपाल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद को नोटिस जारी किया है, 14 मई तक जवाब मांगा है। चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप है। जानकारी छिपाने के चलते मसूद की विधायकी खत्म करने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने याचिका दायर की है। 2023 के विधानसभा चुनाव में नामांकन में लोन से जुड़ी सही जानकारी नहीं देने का आरोप है। 65 लाख से ज्यादा लोन की जानकारी निर्वाचन आयोग को न देने का आरोप है। उक्त याचिका में जो उनने नामांकन में अपने ऋण के संबंध में, अपने खुद के और अपनी पत्नी के ऋण के संबंध में जो जानकारी जानबूझकर छुपाई और मतदाताओं को जिस प्रकार से भ्रमित किया है, उसके आधार पर करप्ट प्रैक्टिस की घोषणा के लिए याचिका प्रस्तुत की गई है और इसमें उनका इलेक्शन जो है उसे निरस्त कर देने की मांग की गई है। नरसिंहपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मुंगवानी में आम सभा का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वहां पर सभा को संबोधित किया। तो चुनावी रण में अब तमाम जो दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के, वो पहुंच चुके हैं और सभा को संबोधित किया जा रहा है। हमारे लिए कांग्रेस के नेता से ये सवाल नहीं है। आजादी के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम करके दिखाया, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। 600 की 600 रियासतों को भारत में मिला करके भारत का जो वर्तमान का नक्शा है और भारत के आपस में राज्यों के केंद्र के संबंध है, उसको स्थापित करने का कोई काम किया किसी ने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या। जोरदार तालियां बजाओ, हम उनको सिर माथे पे बिठाते हैं। और इसीलिए हम नेहरू जी के लिए कहते हैं, नेहरू जी के सिर पे वो पाप है जब उन्हें 370 लगाई थी। नेहरू जी के मन पे और उनके अपने कार्य से वो पाप है जो 1962 में चाइना के साथ उन्होंने हमारी भारत के लिए क्या स्थिति बना दी। लगभग 1 लाख किलोमीटर जमीन अगर हमारे हाथ से गई तो भारत के अंदर ये कलंक किसी के माथे, तो कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री के माथे। ये आज हम बात करते हैं तो हमारे को कहते हो कि आप क्या कर रहे हो, आप संविधान में संशोधन करने की बात करके देश में पता नहीं कितने प्रकार की बात करते हो। हाँ, हम संविधान में संशोधन करके धारा 370 को उठा के फेंकते हैं। ये हमारे अपने लिए देश के अंदर जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। हाँ, हम संविधान की बात करते हुए संविधान में सर्वोच्च पावर सुप्रीम कोर्ट को दिए और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि धारा 370 भी खराब है और धारा 370 के मामले में वो कर नहीं सकते। लेकिन ये लोकसभा और राज्यसभा का मामला था, जब बहुमत होगा हम बदल देंगे। हमने वो करके दिखाया। आपने ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदला था। कांग्रेस ने निर्णय किया कि हमारे इस देश के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि मुस्लिम बहनों की जिंदगी खराब करने के लिए 3 तलाक का कानून खराब है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है जितनी मेजोरिटी आज मोदी जी को है, इससे भी ज्यादा मेजोरिटी राजीव गांधी की सरकार को थी। 415 इसको कहते 415 सांसद। लेकिन इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लग
वंचित करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्णय दिया कि भैया 3 तलाक खराब है, मुस्लिम बहनों की जिंदगी खराब होती है, इसको बदल दो। लेकिन कांग्रेस ने बहुमत के बलबूते पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया। ये जनता भूली नहीं है, ये हमको घर घर बताना है। और हमारे नेता क्या कर रहे हैं, हम क्यों वोट मांगने आ रहे हैं, क्यों तीसरी बार प्रधानमंत्री को बनाना चाहते हैं? क्योंकि हमको मालूम है एक टेन्योर में नरेंद्र मोदी जी ने हमारे तमाम आतंकवादियों का और पाकिस्तान सहित जो देश के अंदर गड़बड़ी करते हैं उनको ठिकाने लगाने का काम किया। जोरदार ताली बजाओ। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पहला वोट 2014 का हमारा उस हाथ में आया था। दूसरा अब ये वोट हमारा गया जब हमारे प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को इज्जत प्रदान की। हम जय जयकार तो लगाते हैं कि प्रभु राम की जय, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा, लेकिन उससे बड़ी बात अगर किसी ने की है तो उससे बड़ी बात की है हमारे प्रधानमंत्री ने। ये फैसला मोदी जी का नहीं था, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि हाँ, अयोध्या में सरयू के किनारे जय जय श्री राम, भगवान राम का मंदिर, ये सही फैसला है कि वहां राम का मंदिर बनना चाहिए। ये फैसला किसका है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप में तो दम नहीं था सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू कराने का, क्योंकि जब आपकी बहुमत तो हमसे भी ज्यादा था, आपकी पोल तो तभी खुल गई थी। लेकिन आपने उस समय भी उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं किया और इसका तो आप सवाल ही नहीं उठते। इसके तो सारे कीटाणु जीवाणु आपने ही फैलाए थे, आप ही कदम कदम पे परेशानी खड़ी कर रहे थे। आपने भगवान राम के जन्म का और उनके पैदा होने का प्रमाण मांगा था। आपने कहा था कि क्या प्रमाण है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। अब जनता बताएगी क्या प्रमाण है। जब चुनाव आया है तो अच्छे की हवा निकल रही है, अब भागते फिर रहे हैं, अब कह रहे हमने भी चंदा दिया है। अरे चंदा नहीं दिया, तुमने तो गलत धंधा किया है, जनता तुम्हारे से हिसाब चुकता कर लेगी। कैसी समाज, कैसी बात। आपने देखा, मुझे इस बात का गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी ने न केवल सफलता के साथ इस भगवान राम के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराया, बल्कि 33 साल पुराना जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 तलाक का था, 56 इंच वाले का सीना और मोदी है तो मुमकिन है, वैसे ही नहीं कहते हैं। अगर वो निर्णय का भी पालन कराया कि 3 तलाक गलत था, गलत है और गलत रहेगा, तो नरेंद्र मोदी जी ने फैसला कराया जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराने में। अगर आशा का कोई केंद्र दुनिया में अलग अलग देशों में दिखाई देता है, वो एकमात्र देश भारत है। उस भारत की भव्यता दिव्यता को दोबारा बनाने के लिए अब की बार तीसरा वोट हमारा जाएगा, इस बात के लिए जाएगा कि हाँ, हम भारत का मान बढ़ाने के लिए वोट मांग रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।